प्रशांत किशोर का पार्टी 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो सचमुच आरजेडी का खेला खराब होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अधिकतर मुस्लिम समुदाय का टिकट बिहार भर में सबसे अधिक बांटने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी आरजेडी छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी में फिर दामन थामेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम अपनी जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। दोस्तों, बिहार में 2025 में कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव होने के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अगर चुनाव लड़ती है 243 सीटों पे, तो किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में बताएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है 243 सीटों पे, तो किस समुदाय का वोट अधिकतर आएगा या सभी समुदाय का वोट आएगा, इस वीडियो में बताएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अगर चुनाव लड़ती है 243 सीटों पर, तो किसका खेला समाप्त हो जाएगा और किसका खेला खराब हो जाएगा, ये भी बताएंगे। क्योंकि वोट बैंकिंग जो है प्रशांत किशोर का किस समुदाय में सबसे अधिक है, ये भी बताएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जिस प्रकार से अक्टूबर से पदयात्रा चालू करते करते अब कुछ 600 से ज़्यादा दिनों हो चुके हैं और 600 से ज़्यादा दिनों में कहीं ना कहीं बहुत मुकाम हासिल कर ली है प्रशांत किशोर की पार्टी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टी के अंदर भी ये डर बैठा दी है कि आखिरकार ये प्रशांत किशोर जो है किसका वोट काटेंगे, या ये तो सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये निश्चित है, और ये वोट किसका काटेंगे ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, सब पार्टियों में बड़े बड़े लेवल के नेता जो हैं अपना अपना बयान देते हैं, अपने प्रतिक्रिया छोड़ते हैं कि ये पार्टी जो है आगे नहीं बढ़ेगी, ये पार्टी जो है किसी के साथ अटैच की है, ये पार्टी का फंडिंग जो है बीजेपी करती है। तो ऐसे ऐसे चारों तरफ से कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया आती रहती है। वो अगर आरजेडी के किसी नेता की हम बात करें तो आरजेडी के बहुत सारे नेता भी कहे हैं और तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका मोदी जी का ये एजेंट है और ये बी टीम बन के ये भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये बी टीम बन के काम कर रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं बीजेपी का बुराई भी करते हैं, तो ये भी एक पॉइंटेड है और ये पॉइंट झलकता भी है। प्रशांत किशोर का पार्टी 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ये भी बात खुलासा हो चुका है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पे अधिक काम होगा। ये बात हम बता दें कि जिसकी ज़्यादा संख्या है उसका उतना ही टिकट ज़्यादा मिलेगा। जिस कास्ट का सबसे ज़्यादा संख्या है उस कास्ट में उतना ही ज़्यादा सीट मिलेगी। अब देखा जाए तो 17% बिहार में कहीं ना कहीं 17% मुसलमान हैं और मुसलमान में 17% हैं। और देखा जाए तो आरजेडी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में आरजेडी मात्र 2 ही सीट दी थी लोकसभा में, और लोकसभा में कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज़ थे। कुछ लोग ये इस बात को नाराज़ थे कि हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया, हिना साहब को पार्टी में नहीं मिलाया गया। तो कुछ मुस्लिम जो समुदाय थे उस बात से भी नाराज़ थे कि हिना साहब को ये लोग नहीं मिलाए। तो अब तो हिना साहब शायद मिलेंगे और ये कुछ दिनों की बात है कि वो मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी वार्तालाप चल रही है उनसे मिलने का, और मिलेंगे भी। ये कुछ लोग की मांग थी कि हिना साहब आरजेडी में मिले, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से खफा हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 2 ही सीट देकर बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, और ये गलती कहीं ना कहीं विधानसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है छोड़ते जाइएगा। बढ़ते हैं फिर आगे वीडियो में हम कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो सचमुच आरजेडी का खेला खराब होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अधिकतर मुस्लिम समुदाय का टिकट बिहार भर में सबसे अधिक बांटने जा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ये भी बात बता दिए हैं कि हमारी अलायंस किसी के साथ नहीं है, अगर मेरी अलायंस किसी के साथ रहती तो मैं 243 सीटों पे अपना चुनाव और दावेदारी नहीं ठोकता। 2025 का तैयारी जोरों शोर से चल रहा है और 25 में देखिए क्या होता है। इस बात को भी चल रहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी में फिर दामन थामेंगे। इस बात का चर्चा जोरों शोर से चल रही है। बाकी इस पे बहुत लोगों का बयान आ रहा है, बहुत लोगों का यह भी प्रतिक्रिया आ रहा है कि जनसुराज अगर लड़ रही है तो नहीं जीत पाएगी, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इसमें कितना देखना बाकी रहेगा और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और प्रशांत किशोर का कितना इफेक्ट है उस इलाके में, आप लोग अपना कमेंट छोड़कर बताइएगा, अपना प्रतिक्रिया छोड़कर बताइएगा। बाकी देख रहे थे एक्सपोज खबर, मेरा नाम सोहेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।